अगर ये एक साथ में डाला जाए तब तो देखो लाइव चलेगा ना लाइव तो चलता है। ठीक। सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जो सोमवार की हम लोगों की सुनवाई थी वो अभी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी थी वो आ गई है, जिसमें अपना मुकदमा लिस्ट हो गया है। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें सभी जगह वीडियो को। साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि जो डिवीज़न बेंच का ऐतिहासिक आदेश हम लोगों का हुआ है जस्टिस मसूदी साहब और बजाज साहब का, वो जजमेंट अपने आप में बहुत परफेक्ट जजमेंट है। और लगभग 3 जजमेंट जो इससे पूर्व में हो चुके हैं उन सबको अपने आप में समाहित किए हुए है। चाहे वो SM शिक्षा मित्रों वाला जजमेंट हो, चाहे राघवेंद्र प्रताप वाला जजमेंट हो, चाहे अभी जो लेटेस्ट 68,500 का आया है उसको लेकर के जजमेंट हो। तो जजमेंट अपने आप में बहुत ही परफेक्ट है। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो नया किया गया हो, सब कुछ वही है जो 1994 आरक्षण नियमावली कहती है, सब कुछ वही है जो जितेंद्र सिंह का ऑर्डर कहता है, सब कुछ वही है जो सौरभ यादव बनाम अन्य में रिजर्वेशन की पॉलिसी कहती है, सब कुछ वही है जो भारत संचार निगम लिमिटेड सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है उसके हिसाब से सब कुछ फिक्स है, सारी चीज़ें सही हैं। अगर कुछ नया है तो ये है कि दलित पिछड़ों को 67.11 के बाद जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं दी, और इसीलिए पूरी 69,000 की लिस्ट जो है क्वेश कर दी गई है। ठीक है, तो विगत 2-3 दिनों से हम लोग लगातार सीनियर्स के टच में थे, AOR के टच में थे, और अपनी पूरी जो ब्रीफ थी, जो पूरी रणनीति उसके हिसाब से काम कर रहे थे। अब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई भी काम हम लोग गा बजा करके नहीं करते। चाहे हाई कोर्ट में आपने देखा हो, चाहे कहीं भी देखा हो, हम लोग तभी कोई चीज़ करते हैं जब उसको पूरी तरीके से फाइनल कर देते हैं, मुकाम तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में आप लोगों के लिए अपडेट यही है कि पहले तो मुकदमा अपना हट गया था, किसी कारणवश ड्रॉप हो गया था क्योंकि चीफ साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन फिर कुछ मुकदमे हटाए गए, उन मुकदमों की जगह अपना मुकदमा फिर से सप्लीमेंट्री और जो पुराने मुकदमे थे वो सब मेंशन करवाए। जनरल वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी थे, तो सारा जितना बंच था, जितनी अपीलें थी, वो सारी की सारी सोमवार के लिए लिस्ट हो गई हैं। पूरा धूम धड़ाका होने की उम्मीद है चीफ साहब की कोर्ट में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे और पूरे तन मन से कर रहे थे। ढोल नगाड़ा पीटना, नेतागिरी करना ना पहले हम लोगों ने किया, ना अब किया है, और ना शायद आगे करेंगे। इसीलिए हम लोग पूरी तरीके से अपनी जो तैयारी थी उस पर फोकस किए हुए थे। जो चाहे वो शार्ट ब्रीफ बनाना हो, चाहे वो SLP में क्या क्या इन लोगों ने लिखा हो वो चीज़ बताना हो, स्टेट का क्या रुख है वो बताना, सब कुछ जो है पूरी तरीके से हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके अपना कंपाइल करते हुए अपने जो सीनियर्स थे उनको ब्रीफ किया है। ठीक है, पहले तो AOR के माध्यम से सारी अपडेट दी गई, 2-3 बार हमने उनके साथ मीटिंग करी। जब वो हमारे AOR को पूरा मैटर रट गया तब जा कर के उन्होंने अपना ब्रीफ तैयार की, फिर सीनियर को हम लोगों ने
आज ब्रीफ किया। हमारी तरफ से कुल जो 2 फायर ब्रांड सीनियर हैं, एक सर्विस के स्पेशलिस्ट सीनियर हैं, जिनको आज हम लोगों ने लगभग 3 से 4 घंटे ब्रीफ किया पूरी तरीके से, उनको पूरा मैटर समझा दिया गया। और वो भी जब पूरा फ्लुएंट हो गए उस मैटर पर, तब हम लोग अभी आकर के रूम पर पहुंचे और वेट कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाए, क्लियर हो जाए, मंडे को लग गया तो तब तक सर का ही मैसेज आ गया कि हाँ मैटर लिस्टेड हो गया है, तो वो हो गया। जो दूसरे हमारे सीनियर हैं, अभी नाम ओपन कर देंगे, दूसरे सीनियर हैं, उनको भी हम लोग 60 ब्रीफ कर दिए। कल पूरा दिन उनके साथ ब्रीफिंग होनी है, ठीक है। और जो सीनियर्स हैं वो टॉप मोस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। जैसे हम लोग पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके लखनऊ में चल रहे थे, वैसे ही पूरी तरीके से हम लोग 2 सीनियर के साथ में कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे। एक पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में रहेंगे, जो लीड करेंगे मैटर्स को, ठीक है। और एक पूरा तरीके से जो मैटर की मेरिट है, मेरिट इन द सेंस कि जो मुकदमे की जड़ है कि रिजर्वेशन क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, कंसेशन क्या है, रूल 8 क्या है, 14 क्या है, अपेंडिक्स क्या है, इन सब पर जो है कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग चल रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस मैटर को लेकर के आज पूरा दिन कम से कम 3 घंटे हम लोगों ने सीनियर सर को ब्रीफ किया, सारा चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब कल जो है हम लोग दूसरे अपने सीनियर्स को ब्रीफ करेंगे। फ़ोटो अभी इसलिए नहीं डाला गया कि हम लोग कल सोच रहे हैं कि उनकी फ़ीस रिसिप्ट के साथ में उनके फ़ोटो और ब्रीफिंग फ़ोटो सब मिला करके एक साथ में डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तब तक कुछ शंका भी बनी रहेगी कौन कौन रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से टॉप मोस्ट सीनियर हैं। और हम लोग पहले ही बताया कि केवल मुंह से बोल देने वाले में और करने में अंतर है, ठीक है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं सोमवार को धूम धड़ाका होने के लिए। बाकी बहुत बड़ी बात तो नहीं करते हैं, लेकिन चीफ साहब के यहाँ मैटर लिस्ट हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी। इसलिए जितने भी हमारे साथ के लोग हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हैं सहयोग के, उनकी लिस्ट भी लगभग तैयार हो गई है। बहुत सारे साथी इस विषय में भी फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हमारा देखा नहीं गया, फलाना नहीं गया लिस्ट, हम तो 6 दिन हो गए अभी तक पैसा दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैंने पहले बताया कि हम लोग पूरी एक लिस्ट एक साथ तैयार हो रही, उसमें जो चाहे जिसने पहले किया हो चाहे जो आज करेगा, सबकी लिस्ट मंडे में रहेगी, ताकि कोई ये न रहे कि भैया उनका चला गया कोर्ट में, हमारा नहीं गया। और जो रामविलास भाई वगैरह टाइप कर रहे हैं, तो अब इतना टाइम नहीं कि आपकी डिटेल भी टाइप करें फिर आपको कहें कि हाँ भैया आपका हो गया, अब आपको ग्रुप में जोड़ें फिर फ़ोन करें, तो इतना बातचीत संभव नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपके फ़ोन कॉल्स भी रिसीव होंगे, सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे साथी हमको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया क्या है, तो उनका फ़ोन इसीलिए संभवतः आज काफ़ी लोग फ़ोन नहीं रिसीव हो पाए क्योंकि हम लोग पूरा दिन ब्रीफिंग में ही रहे और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उस पर हैं। तो जहाँ तक संभव हो अनावश्यक फ़ोन भी ना करें। और जो भी साथी टीम के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें किसी का भी अहित नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी किसी तरीके से आपको बरगलाता है कि हम SLP रेट फलाना ढमका, तो वो केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम करेगा। जो चीज़ वो, हाँ वो तो खुद मूर्ख है और वैसी मूर्खतापूर्ण कृत्य करेगा कि ये है ऐसे है वैसे। लेकिन आप देखिएगा जो हम लोग करेंगे वही पीछे पीछे चले आएंगे, बाकी कुछ नहीं। किसी से 3000 लेंगे तो उसमें से अपने चंदा कमीशन काट करके फिर हमसे लोगों से कहेंगे या अन्य लोगों से कहेंगे, तो वो चीज़ उचित नहीं है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम करें। और जो भी हमारे साथी सहयोग करने वाले हैं वो किसी भी तरीके से भ्रमित ना हो। आपके दिमाग में कहीं पर ये नहीं आना चाहिए कि हाँ कोई ऐसी बात है जो टीम आपके साथ अहित करेगी। हमने पहले कहा जो भी टीम के साथ में जुड़े हैं, वो चाहे हम हों, चाहे सुशील भाई हों, चाहे रामविलास हों, चाहे रवि हों, चाहे वेद भाई हों, चाहे अन्य लोग कोई भी हों, ठीक है, सब लोगों के हितों को उतना ही ध्यान रखा गया जितने अन्य लोगों का है। तो जो भी एक सामान्य अभ्यर्थी है जिसने सहयोग किया है, हमारे लिए वो भी उतना बराबर है जितना सुशील भाई है, हमारे लिए वो अभ्यर्थी उतना ही बराबर है जितना हम हैं। इसीलिए टीम ने इस बार निर्णय किया था कि हम 2 से 3 ही याचिकाओं में सारे लोगों को फाइल करेंगे, जिसमें लगभग आधे से हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी
अभ्यर्थी हमारे साथ में आएंगे, उनमें से 2 हिस्सों में कर देंगे। आधे अभ्यर्थी हमारे साथ वाली याचिका में हो जाएंगे, आधे सुशील भाई के साथ में याचिका वाले हो जाएंगे, और जो महेंद्र पाल वाली है उसमें जो अन्य शेष बचेंगे उसमें कर लिया जाएगा। तो आपको कहीं पर इस तरीके की भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि हाँ वो कुछ लोग मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकते हैं, हाँ तुम्हारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। उनको सिर्फ इसी में चिकटाई में काम करना है, बाकी उनको सबको मालूम है कि मुकदमा कौन लड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सोमवार के लिए हम लोग 2 अधिवक्ता टॉप मोस्ट जो दिल्ली के हैं उनको हम लोगों ने किया है, जिनमें उनका नाम मतलब बहुत बड़े अधिवक्ता, तो मतलब अब बहुत बड़ा वाली बात तो खैर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इतने बड़े हैं कि वो पूरे मैटर्स को उनके सामने ही वही लीड करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग बिना किसी शंका के, और ये कतई बार न किए कि भैया PDF नहीं जारी हुई, लिस्ट नहीं जारी हुई, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। आप ये भरोसा रखिए, अगर भास्कर सिंह यादव का होगा या सुशील में या किसी भी एक लड़के का अगर हुआ इसमें, तो हम लोगों का भी आप में से ऐसा नहीं होगा कि कोई छूटेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी के साथ सबको साथ में रखने का काम कर रहे हैं। अभी चूंकि मंडे में मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी, जो लोग अवैध लोग आए हैं उनकी याचिका को लेकर के, तो अभी पूरा हमारा फोकस ये है कि किसी भी तरीके से स्टेटस को या स्टे जैसी स्थिति पर बहस जो होगी उसको फोकस करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। इसीलिए हम लोग बिना शोर शराबे के अपना काम पूरा अब जब चूंकि आज फाइनल हो गई सारी चीज़ें लगभग, तब हम आपको लाइव के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि हाँ हम लोगों की तैयारी पूरी है। ठीक है, तो तैयारी पूरी है। 2 सीनियर्स हमारे तरफ से रहेंगे, अच्छे सीनियर्स हैं। अभी कल तक आपको फोटो डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, जो भी उनको फीस दी गई, सारा कुछ जो है हम लोग सार्वजनिक कर देंगे कि किसको किया है। ठीक है, बाकी तब तक के लिए कोई भी साथी परेशान न हो। रिजर्व कैटेगरी की तरफ से हम लोग पूरी दमदारी से लड़े थे, आगे भी हम लोग अपने पूरा वो करेंगे जितनी ताकत हम लोग लगा सकें। बाकी हमारे साथ सुशील भाई हैं, वो अगर कुछ कहना चाहें तो इधर ही निकलो। साथियों नमस्कार। जैसा कि सारी बातें तो भास्कर भाई ने आप लोगों को बता दिया, और मुख्य बातें ये रही कि हमारे जो टॉप मोस्ट 2 सीनियर हैं, एक को सिंगल डबल खेलेंगे, एक जो है वो चौवा छक्का मारेंगे। और इसका जो है आप लोग 9 तारीख को आप देखोगे कि हमारे जो टॉप मोस्ट सीनियर हैं उनका इफेक्ट कोर्ट में रहता है या नहीं रहता है। इतना तो हम लोगों को पूरा भरोसा उन्होंने दिया है, आश्वासन पूरा दिया है कि स्टे 99% नहीं होने देंगे। हम लोगों का पहला एम ये है कि हम स्टे को रोकें, और दूसरा हम लोगों का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिना देरी के डिवीज़न बेंच के जो जजमेंट आए हैं उसको फॉलो करें। इसी 2 एम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रही बात, बार बार हम लोग यही आग्रह करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि अब आरक्षित वर्ग की साख बचाने की लड़ाई है। सभी लोग एकजुट होकर के, एक साथ खड़े होकर के दलित पिछड़े गरीब लोगों के जो आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोग एक हो गए हैं, पूरी फौज लेकर के आने की कोशिश में हैं, लेकर आ भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। हम आरक्षित वर्ग के उन सभी पैरोकारों से बात भी कर रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं, निवेदन भी इस बात का कर रहे हैं कि ये समय ईगो को ख़त्म करके एक मंच पर, एक बैनर तले खड़े होकर के इस जीत को, जो एकल पीठ से लेकर डिवीज़न बेंच तक हम लोगों के मेहनत को कहीं गड़बड़ ना होने पाए, कहीं गलत ना होने पाए, लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी ताकत दमदारी के साथ में ससमय दिल्ली में मौजूद हैं, और उसी की सुनवाई के लिए कि कितना बेहतर से बेहतर हो सके, कितना अच्छा से अच्छा हो सके,
हम आरक्षित भाइयों के लिए उसको हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। यकीन और भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे ही आज हम लोग सीनियर सर से मिले, उन सर ने गले से एकदम लगा लिया, चिपका लिया और कहा जो भी जजमेंट आया है वो वास्तविक रूप से आप लोगों ने की कड़ी मेहनत और इतना मतलब डीप में कैसे आप लोग इसको निकाल लाए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यकीन मानिए, कसम से मैं बता रहा हूँ, फोटो जब जाएगी तो आप देख लेना कि सर ने कैसे चिपका लिया हम दोनों लोगों को। लेकिन ये जीत हमारे भास्कर की बदौलत नहीं है, ये जीत उन सभी आरक्षित वर्ग के साथियों के बलबूते पर है, बदौलत है, जिन लोगों ने हम लोगों को इतनी ताकत दी, जिन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि इन दम्भी मनवादी लोगों से आप लोग डटकर मुकाबला करें, इनको छठी का दूध याद दिला दे, अन्यथा की स्थिति में ये लोग आने वाली प्रत्येक भर्तियों में हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेंगे। खैर, अभी तक सब अच्छा रहा। आशा और उम्मीद है कि हम सभी आरक्षित वर्ग के भाई बहन एक होकर के लड़ेंगे और दम्भी लोगों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। ये तभी संभव है जब हमारी एकता हो, जब हम सभी लोग एक होकर के लड़ेंगे तो हम और अच्छा कर सकेंगे, हम और बेहतर कर सकेंगे। इस बात को आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम पढ़ लिख करके भी हम एक नहीं हो पाते हैं, क्षणिक लाभ के लिए, 10, 20, 50 हज़ार के लिए, 2, 4, 5 याचियों के लिए अगर हम लड़ते रहें तो ये हमारे और आपके लिए कितना दुर्भाग्यशाली होगा, कितना कष्टकारी साबित होगा आने वाले समय में, इसको आप लोग भी जानते हैं। कुछ लोग ऐसा तरह तरह की बातें करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम SLP फाइल करेंगे। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि SLP फाइल कौन करता है, ये SLP का फुल फॉर्म क्या होता है और SLP कौन करता है, मुकदमा कौन फाइल करता है। इस बात की जानकारी जिनको नहीं है वो भी ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन उनसे भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये लड़ाई आत्मसम्मान बचाने की है, दलितों पिछड़ों पर पड़ रहे डाका को रोकने की लड़ाई है। आप ज्ञान कम बघारो, आप आ जाइए, आपके ही नेतृत्व में हम लोग साथ रहेंगे, आप लीड करिए। हम लोग जो भी हम लोगों से बन पाएगा, जो भी कानूनी लड़ाई में जानकारी होगी वो हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये ज्ञान मत बघारो, नाम गिनाने की कोशिश ना करो। यहाँ नाम गिनाना वाजिब नहीं है, यहाँ इस मुकदमे को जीत लेना ही हमारे लिए सब कुछ है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुकदमा वादी फाइल करता है या प्रतिवादी फाइल करता है, पिटिशनर फाइल करता है या रिस्पोंडेंट फाइल करता है। जो लोग ज्ञान बघार रहे हैं, आइए फाइल कर रहे हैं, आइए फाइल कर रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछो कि मुकदमा कौन फाइल करता है। जब हम फर्स्ट पार्टी हाई कोर्ट में थे, जीते हुए व्यक्ति हैं, तो हमें आप लोग समझ सकते हैं कि हम एज ए रिस्पोंडेंट ही तो रहेंगे। हम तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लाए नहीं, मुकदमा तो जो व्यक्ति हारा है वो लेकर के आया है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को बरगला रहे हैं, झुठला रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन सभी लोगों से हाथ जोड़ लिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों के पैर भी पकड़ लेंगे कि ये OBC SC के साख बचाने की लड़ाई है। हमारी और आपके बीच की कोई स्पर्धा नहीं है कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। हमारी टीम सभी शर्तों पर तैयार है कि इस मुकदमे को जीत लेना ही हमारे लिए सब कुछ है। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा उसका अंदाज़ा आपकी नस्लें भी नहीं लगा पाएंगी।
इस मुहिम में हमारे साथ में मलकीत भाई जैसे लोग, वेद यादव जी जैसे लोग, लोहा पटेल जी, आज सुबह ही उनसे करीब 1 घंटे वार्ता हुई, शायद वो हमारे निकल चुके होंगे, आ रहे होंगे। समाज के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ऐसे हठधर्मी भी लोग हैं हमारे बीच के, जिनको बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है, बार बार समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है, उसके बावजूद भी ये बने बनाए मुकदमे को गोड़ने की पूरी फिराक में लगे हुए हैं। जैसे कहावत है कि बंदर के हाथ में जब चाकू थमा दिया जाता है या मिल जाता है तो वो क्या हासिल करता है, उसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग, आज मजबूरी में इस बात को बोलना पड़ रहा है कि वो ऐसे भी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को आज 1 सप्ताह से सिर्फ पलट ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को पलट करके ही मानेंगे, उसके लिए वो मानने वाले लोग नहीं हैं। अनेकों बार समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानने को तैयार हैं। हमारी लीडिंग है, हमारा ये, अरे मेरे भाई वो सब छोड़ दो, जो भी आपको करना था, कमाया खाया नाश्ता पानी किया, वो सब छोड़ दो। अब तो जरा से अकल आ जाए, पढ़े लिखे लोग हो। यही कारण है कि जो सामान्य के लोग, जनरल के लोग कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ है ओबीसी एससी की। गौतम की फाइल करवा दी। और एक बहुत ही मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए कि सामान्य के लोग कितने दिमाग से, कितने मतलब शार्प माइंड से इस मुकदमे को लड़ने की कोशिश में है, इस बात पर कोई अंदाजा नहीं लगा रहा है। हमारे ही बीच के एससी कैंडिडेट को, हमारे ही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को ला करके हमारे ही खिलाफ, एससी के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, एसटी के खिलाफ ला रहे हैं, खड़ा कर दिया। वो तो मुकदमा लिस्ट हो गया है, रानी रामदेव गौतम ऐसे कुछ कर, गौतम करके लड़की है, गौतम इन द सेंस जो रैदास बिरादरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उनको कैसे लाए होंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है, टीम का आइडिया है, उनको ये कह करके लाए होंगे आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, आपका जिला बदल जाएगा, आप जाओगे बिहार के बॉर्डर महाराजगंज के कर्नल पर नौकरी करोगी, इस समय आप अपने ज़िले में अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ नौकरी कर रही हो। तो ऐसे वो बरगला के लाए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के लोग बोलते पहले हैं, बिलबिलाते पहले हैं, चिल्लाते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। उनके समाज के लोग पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं। यही कारण है कि जो बुद्धिमान और मूर्ख में जो अंतर है कि बुद्धिमान बोलते बाद में है और मूर्ख बोलते पहले है। तो यही सब कारण है कि हमारे ही बीच के एससी भाई बहन को ला करके, उनको हथियार बना करके हम लोगों को काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग। इस बात को हम लोगों को समझना है। हमको हमारे भाई जो हमारे खिलाफ खड़ी हो रही हैं, रानी गौतम जी, उनको भी हमको बचाना है और अपने समाज को भी बचाना है। और हमको आपसी में जो हमारे कुछ भाई बहन हैं जो इस मुकदमे को जो है कि यूँ कहो कि अपना सब कुछ अपना सर्वोपर दिखाने के चक्कर में कुछ भी हो जाए, वो उनको उससे कोई मतलब नहीं। लिहाजा आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि हमारी तरफ से सभी उन आरक्षित वर्ग के पैरवीकारों का खुला जो है कि निमंत्रण है या आमंत्रण समझ लो। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग एक होकर के लड़ें। अन्यथा की स्थिति में कोई एक नहीं आते हैं साथ में, नहीं जा मतलब कि कुछ करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, एकल पीठ से लेकर डिवीजन बिन तक हमारी टीम ने जो प्रदर्शन किया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और दावे के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को सेव करके रखना। अगर ईश्वर ही हम लोगों के नहीं गलत होगा तो इतना जान लीजिए कि 110% मुकदमा आप लोगों को जिता कर देंगे।
ये कोर्ट लीगल टीम आपको 110% मुकदमा जिता कर देगी, जिसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोगों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने पत्ते अपने नहीं खोले हैं, जबकि आज की ब्रीफिंग हो गई है। जबकि हमारी आज की ब्रीफिंग हो गई है। दूसरे सीनियर के यहाँ टॉप मोस्ट सीनियर के यहाँ शॉर्ट ब्रीफिंग हो गई है। कल उनके यहाँ जो है पूरी विस्तृत ब्रीफिंग होगी। 5-6 घंटे के कल उन्हीं के यहाँ लगना है, क्योंकि उन्हीं को लीड करना है। और ये कोई भ्रम निकाल दे कि उनकी तरफ से फला आ रहे हैं, धमाके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में भी आपने देखा, लेकिन जो कोर्ट लीगल टीम ने जिस एम को पहले दिन से लेकर के लड़ने का लक्ष्य रखा, उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम तक पहुंची है। और अंतिम अमली जामा भी कोर्ट टीम सभी पैरोकारों की बदौलत वहां तक पहुंचाएगी। जितने भी साथी अभी तक किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, परिस्थितियां अनुकूल रही हो, विपरीत रही हो, कोई भी समस्या उनके सामने आई हो, तो हम लोगों ने उनको अपने साथ लेकर के चलने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन शर्त है कि वह व्यक्ति कोर्ट लीगल टीम के 2 पैरवीकार सुशील कुमार और भास्कर से वार्ता कर ले, जिसमें मेरा नंबर 9454 66 84 63 है। भास्कर भाई का नंबर 800 468 9900 है। इन दोनों लोगों से वार्ता कर ले। अगर जो भी स्थिति होगी हम लोग उसको मैनेज करेंगे। हम आरक्षित वर्ग के उन सभी साथियों को लेकर के अदालत में रहना चाहते हैं। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसको ये पावर है कि कोई भी रिलेवेंट आर्डर पास कर सकती है। तानाशाह ही है। सुप्रीम का मतलब ही आप लोग समझ लीजिएगा। सुप्रीम का मतलब जो चाहे वो कर सकते, उनको इतनी पावर है। तो ज़्यादा वार्ता नहीं करना है, बस सिर्फ इतना सा बात मोटा मोटी ये जानिए कि आपकी कोर्ट लीगल टीम जो सीनियर उतारेगी उसका प्रभाव आपको सीजीआई की कोर्ट में दिखेगा। 99% स्टे रोकने की हमारी पूरी कोशिश है और उन कोशिशों पर हम 99% दावा करते हैं कि सफल होंगे। एक बार पुनः उन पैरवीकारों से मेरा फिर से निवेदन है, आप लोग आरक्षित वर्ग की लड़ाई में एक बैनर तले आइए और हम लोग मिलकर लड़ते हैं। और जब तक इन मनवादियों को इनकी औकात नहीं याद दिला देते, तब तक हम इनसे मुकाबला करते रहेंगे। शेष टीम दिल्ली में मौजूद है। कल ब्रीफिंग उपरांत पुनः लाइव के माध्यम से जो भी घटनाक्रम रहेगा, जो भी जैसा रहेगा, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए जो है आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।